फिर नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर ही रफू चक्कर हो गए ऐसे दावे किए जा रहे हैं। फिर इसको खेल भावना के खिलाफ बताया गया। फिर उतरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद। इन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर करार दिया और कहा खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत की जीत। लेकिन इस तुलना ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक हिंसक संघर्ष और क्रिकेट मैच की तुलना कैसे हुई? क्या ये सिर्फ खेल है या राजनीति का एक नया हथकंडा? सवाल कई उठ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मैच का शुरुआत में बाइकआउट हो रहा था, लेकिन मैच फिर भी हुए। एशिया कप में मैच से पहले भारत के एक्शन और मैच के बाद, जब पहला मैच हुआ उसके बाद के एक्शन में क्या बदलाव हुए? और एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना क्या बताता है? क्या मोदी को अब अपने खिलाफ बन रहे माहौल को काटने के लिए क्रिकेट का सहारा है? क्या मोदी देश की जनता के सामने गुगली डाल रहे हैं या इस गुगली को भी जनता बाउंड्री के पार पहुंचा देगी? क्योंकि जनता इस लेग स्पिनर की स्ट्रेटजी समझ चुकी है। इस विवाद की असल कहानी मैच से पहले और मैच के बाद भारत के एक्शन और मोदी की रणनीति को समझाएंगे हमारे फोर्थ अंपायर मुकेश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसको ट्वीट करके या बाकी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। मुकेश जी, एशिया कप का फाइनल मैच विवाद सबके सामने है, सबको पता भी होगा, क्या है ये? अंकुर जी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को देखें जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, इसी से सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरे एशिया कप में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हमें कैसे कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है, कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। जो कुछ भी इस एशिया कप के दौरान वहां पर हुआ है, उसके लिए भारत के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं। दोनों इस एशिया कप में खेल नहीं खेल रहे थे, जंग लड़ रहे थे। वो जंग लड़ रहे थे जो उन्हें लगता है कि बाकी रह गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मसला थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार, और उनकी लगातार किरकिरी हो रही थी, उनके धज्जियां उड़ रही थी, उनका छीछा लेदर हो रहा था। और इसी वजह से उन्होंने इस खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ वहां खो दिया है मैंने, उसको यहां से हासिल करूंगा। एक दूसरा ये कि चूंकि उनकी मजबूरी थी कि वो एशिया कप का बायकॉट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते थे। अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन हैं, कैसे उसका बायकॉट करें? अगर वहां से बायकॉट करते तो पाकिस्तान के लिए पूरा रास्ता साफ था एशिया कप जीतने का। तो उन्होंने एशिया कप में खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन चूंकि बायकॉट का कॉल भी दिया गया था और उससे सरकार की फजीयत भी हो रही थी कि सरकार का ये दोमुहापन है, पाखंड है कि एक तरफ आप कहते हो कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत दोनों साथ साथ चला रहे हो, कि उसको छिपाने की एक कोशिश ये खेल के मैदान में की गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत घृणित था, बहुत शर्मसार करने वाला था, खेल की भावना के विरुद्ध था। अब देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आपने, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया? भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे फेंक कर चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। ये एक टूर्नामेंट है, क्या अगले टूर्नामेंट में भी हम यही देखेंगे कि अगले टूर्नामेंट में अगर अमित शाह के बेटे वो ट्रॉफी देने जाएंगे और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता फाइनल में पहुंचा और जीतता है तो क्या होगा? वो बहिष्कार करेगा, वो खिलाड़ी, वो पाकिस्तान की तरफ से फिर अब और क्या चीजें होंगी। तो ये जो एक आक्रमण फिर प्रत्याक्रमण ये लगातार चल रहा है, जो हाथ न मिलाने से शुरू हुआ था वो ट्रॉफी न लेने तक चला गया। ये बहुत ही दुखदाई दिन है। मैं, मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमी के लिए ये बड़ा कष्टप्रद है, ये सारे चीजें खेल के मैदान पे देखना। आप देखिए अंकुर जी की एशिया कप शुरू होने के पहले का जो वीडियो आया है उसमें मोहसिन नकवी
भारतीय खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी सहज भाव से उनसे हाथ मिला रहे हैं, सारे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं वो, उसमें कहीं कोई उस तरह की भावना नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही उन्हें नई स्क्रिप्ट दी गई होगी कि वो सब तो ठीक है, अब करना ये है, और फिर ये विवाद का सिलसिला शुरू किया गया। तो ये पूरा विवाद जो है, इसका मैं मुख्य रूप से तो जिम्मेदार मोदी सरकार को मानता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी को मानता हूँ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया, और वो खेल के मैदान में हुई। ये दोनों देशों के नेतृत्व का टुच्चापन जाहिर करता है, उनका छोटापन जाहिर करता है, और मैं कहूंगा कि भारत के नेतृत्व का और भी छोटापन जाहिर करता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उसका दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए उसे। लेकिन ये खेल का मैदान था, खेल के मैदान को आपने युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। ये इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये खेल आरपी आती है, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, और जिनमें इस तरह की बदमजगी नहीं हुई है, कटुता नहीं हुई है। दोनों देशों के खिलाड़ी खेल भावना से खेले हैं, हाथ मिलाया है, गले मिले हैं, बधाइयां दी हैं एक दूसरे को जो भी जीता हारा है। तो ये तो हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए था, हमें और पाकिस्तान के साथ मिलकर। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने आईसीसी को ये बताया था कि हमारे खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे? क्या ये एडवांस में उन्हें बताकर किया गया, ये अचानक किया गया? अगर ये करना था तो उन्हें पहले एडवांस नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप कुछ और कीजिए, हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन आपने जानबूझकर ये किया, इसका मतलब है कि आपका इरादा अपमानित करने का था। और अगर सूचित करके किया तो फिर ये मोहसिन नकवी की गलती है कि वो जिद पर अड़े रहे, या आईसीसी का फॉल्ट है कि उसने कोई समाधान नहीं निकाला। मान लीजिए ये फैसला उलट जाता, मान लीजिए भारत की जगह पाकिस्तान जीत जाता, तब क्या होता? तब हम आज किस तरह से बात कर रहे होते? तब क्या ऑपरेशन सिंदूर की हार हो जाती वहां पर? क्या हम पाकिस्तान से ये मान लेते कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हार गए हैं? इन दोनों को जोड़ना ही मूर्खतापूर्ण है, इन दोनों को जोड़ना ही एक धूर्तता है, राजनीतिक धूर्तता है। ये हमें समझना चाहिए। खेल को खेल करने दो, युद्ध का नाम मत दो। मैं बिल्कुल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक बात है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो पाकिस्तानी कहा जाता है कि हम अटैक हमने भी किया उन पे, और हमारी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, बाद में हमारे की उन्होंने हमारे आम नागरिकों को देखिए ये एक अलग चीज है। मैं वही तो कह रहा हूं, दोनों को अलग रखिए आप, या तो खेलिए मत। अगर आप खेल के मैदान में उतरे तो फिर खेल खेलने उतर रहे हैं, वहां जंग लड़ने उतर रहे हैं। जहां जंग का मैदान है वहां जंग लड़िए, पूरी तबीयत से लड़िए, कोई उसमें दुराव नहीं, कोई पीछे नहीं हटने का मामला है। भाई पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो कांड है वो भारत ने करवाया है, ये उसका पक्ष है, हम नहीं मानते हमने करवाया है, लेकिन ये उसका आरोप है। और पूरी दुनिया ये नहीं मान रही है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। तो भारत ने भी कौन सा साबित किया है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले किए हैं? ये भी ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनसे अभी हमें उनकी सच्चाई का पता नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को हम वो दरकिनार करते हुए युद्ध को अलग रखें और खेल को अलग रखें। मेरे कहने का मतलब ये है जी, मैं यही कहते हैं, ये अंधराष्ट्रवाद है, ये भावनात्मक और भावनाओं और उन्माद पे चलता है, ये सच्चाई पर नहीं चलता, ये तर्कों पर नहीं चलता है। इसीलिए आपको तर्कों से हटाकर, सच्चाई से हटाकर आपको भावनाओं की तरफ ले जाया जा रहा है, एक उन्माद पैदा किया जा रहा है जिसमें ये सरकार की जो अक्षमताएं हैं, जो असफलताएं हैं, वो छिप जाएं, वो दब जाएं। वो जो खेल खेल रही है उस पर आप ना सोचें, इस पर सोचें कि पाकिस्तान ने क्या किया और हमने कैसे उनको अपमानित कर दिया। खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में आप तबीयत से लड़िए, पूरे साधन संसाधन के जरिए लड़िए, हराइए उनको, ये पूरे राष्ट्रीय गौरव की बात होगी। लेकिन जब खेल के मैदान में है तो खेल भावना का अगर प्रदर्शन आप नहीं कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी बहुत भत पिटने वाली है।
और ये जो परंपरा आपने डाल दी है, आने वाले टूर्नामेंट में किस तरह से ये रुख लेगी हमें नहीं पता। फिर वो भी अपने ऑपरेशन वहां करने लगेंगे, पाकिस्तान वाले भी, तब हम क्या करेंगे? खेल के हर मोड़ पर अगर इस तरह की चीजें